दोस्तों आपने कई ऐसे देश, शहर या गांव के बारे में सुना या देखा होगा जो कि अपने आप में अजीब हैं। पर आज हम आपको कुछ और भी विचित्र जगह से रूबरू करवाएंगे जहां की अनोखी परंपराएं देखकर आप भी आश्चर्य करने लगेंगे। हुआंग-लो। दोस्तों लंबे काले घने बाल पाना हर किसी महिला का सपना होता है और इसी सपने के चलते वो अपने सर पे ना जाने कितना गुड़ गोबर लगाती रहती है। मगर चीन के एक गांव हुआंग-लो की महिलाओं को ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि चाइना के इस प्राचीन गांव में सभी महिलाओं के बाल 1.5 मीटर से लेकर 2 मीटर से भी ज्यादा लंबे होते हैं और तो और 90 साल की उम्र तक इनके बाल सफेद भी नहीं होते हैं। यहाँ की महिलाएं गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवा चुकी हैं। सभी महिलाओं के इतने लंबे बाल होने के कारण इस गांव को लॉन्ग हेयर विलेज के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ की महिलाओं के लिए उनके बाल उनके जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है और ये पूरे जीवन में सिर्फ अपने 18वें जन्मदिन पर ही अपने बालों को कटवाती है, जिसका मतलब ये होता है कि अब लड़की शादी के लिए तैयार हो चुकी है। यहाँ शादी के समय अपने पति को बालों को तोहफे में देने का रिवाज है। इस गांव में हर साल लॉन्ग हेयर फेस्टिवल मनाया जाता है, जिसमें महिलाएं गाना गाकर और डांस कर कर अपने लंबे बालों का प्रदर्शन करती है और इनका ये विचित्र प्रदर्शन देखने के लिए टूरिस्ट लोग दूर दूर से आया करते हैं। डोंगगुआन चाइना का एक सबसे विचित्र शहर, जहां पर आपको एक मर्द 3-3 महिलाओं के साथ डेट करता हुआ नजर आएगा और वो भी कोई चोरी छुपे नहीं। ये नजारा यहाँ पर आम बात है। दरअसल यहाँ पर पुरुषों के अनुपात में महिलाएं 3 गुना ज्यादा है। यही वजह है कि महिलाएं भी ऐसे पुरुषों के साथ डेट करने में बिल्कुल नहीं शर्माती है, जिसकी पहले से ही बीवी या गर्लफ्रेंड हो। साथ ही ये महिलाएं दूसरी महिलाओं के साथ सौतन जैसा व्यवहार भी नहीं करती है, क्योंकि उन्हें ये पता होता है कि यहाँ पर पुरुष बहुत ही कम है और अगर वो ऐसा करेंगी तो उन्हें अकेले ही समय बिताना पड़ेगा। हालांकि ऐसे रिलेशन यहाँ ज्यादा दिन तक टिके नहीं रह पाते, क्योंकि यहाँ पर अधिकतर महिलाएं दूसरे शहरों से जॉब करने के लिए आती है और जब उन्हें घर बसाने की चाह होती है तो वो यहाँ से चली जाती है। बेंग काला। दोस्तों इस बात को तो आप जानते ही होंगे कि दुनिया के हर हिस्से में अनगिनत भाषाएं बोली जाती है, पर इंडोनेशिया का एक गांव बेंग काला जहां पर कोई भाषा ही नहीं बोली जाती है। यहाँ का हर इंसान एक दूसरे से सिर्फ इशारों में ही बात करता है। इस इशारों की भाषा को यहाँ पर काटा कोलो कहा जाता है। ये वो मुख बधिरों वाली भाषा नहीं है जिसका इस्तेमाल पूरी दुनिया में किया जाता है। इशारों में बात करने का ये मतलब नहीं है कि बेंग काला के लोग बोल नहीं सकते। दरअसल इस जगह पर पिछली 6 पीढ़ियों से पैदा होने वाले बच्चों का एक बड़ा अनुपात बहरा पैदा हो रहा है, जिसे यहाँ के लोग एक अभिशाप मानते हैं। मगर वैज्ञानिकों के हिसाब से ये कोई अभिशाप नहीं बल्कि एक जीन की खामी का परिणाम है, जिसे DFMB3 कहा जाता है। खैर ये एक अभिशाप हो या शारीरिक कमजोरी, मगर सत्य तो यही है कि सदियों से इस जगह पर 50 में से 2 बच्चे बहरे पैदा होते हैं। पर बहरे बच्चे पैदा होना बेंग काला के लोगों के लिए कोई दुख की बात नहीं है, क्योंकि यहाँ के लोगों ने अपनी एक भाषा विकसित कर ली है, जिस भाषा का इस्तेमाल यहाँ के सभी लोग करते हैं। कुबर पेडी। एक तरफ तो दुनिया में कई गगन चूमती इमारतें बन रही है और वहीं दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया का एक शहर कुबर पेडी जो कि भूमिगत जीवन बिता रहा है। यहाँ के लोगों ने जमीन के नीचे अपना संसार बसाया हुआ है। जमीन के नीचे आपको घर, दुकानें, चर्च, यहाँ तक कि दुनिया का पहला 4 सितारा अंडरग्राउंड होटल भी देखने को मिल जाएगा। 1915 में बसे हुए इस शहर के लोगों का भूमिगत रहने का मुख्य कारण यहाँ का तापमान है, जो कि गर्मी में 125 फ़ारेनहाइट तक पहुंच जाता है। शनि शिंगणापुर। यदि आप भारत के निवासी हैं तो आप महाराष्ट्र के एक गांव शनि शिंगणापुर से भली भांति परिचित होंगे, और यदि नहीं हो तो आप बेशक किसी दूसरी दुनिया से आए हुए इंसान हो। शनि शिंगणापुर पूरी दुनिया में अपनी एक अजीब खासियत की वजह से मशहूर है, जहां एक तरफ पूरी दुनिया अपने कीमती सामानों को चोरों से बचाने के लिए महंगे सिक्योरिटी सिस्टम का इस्तेमाल कर रही है, वहीं दूसरी तरफ इस गांव के घरों में दरवाजे तक नहीं है, और यदि है भी तो उन दरवाजों में ताला लगाने वाली कुंडियों का नामो निशान तक नहीं मिलेगा। यहाँ के लोगों का मानना है कि यहाँ पर कोई चोर चोरी नहीं कर सकता है, और यदि किसी ने चोरी करने की हिम्मत कर भी ली तो शनिदेव उसे एक ऐसे जाल में फंसा देते हैं
कि वो चोरी की गई वस्तु को गांव से बाहर ले जाने में असमर्थ हो जाता है। गांव वालों के अनुसार ये कोई कहानी नहीं बल्कि सत्य है, क्योंकि कुछ चोरों ने ये कबूल किया है कि वो चोरी करने के बाद गांव से बाहर नहीं जा सके और कई किलोमीटर भागने के बाद भी वे गांव की सीमा को पार नहीं कर पाए। यही कारण है कि यहाँ के लोग शनिदेव पर भरोसा करके ना तो अपने घर में दरवाजे लगवाते हैं और ना ही ताला। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। इसी के साथ अपने दोस्तों को इजाजत दें। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और रोचक जानकारी के साथ।